हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं, कुछ अलग अंदाज में मिले हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्ण के बारे में। यानी आपका वर्ण में से 2 नंबर फिक्स है, 2 से ज़्यादा भी आ सकता है। और आप जो इसमें है कि रिक्स नहीं लेना है और 2 नंबर फिक्स है। तो कब हमारे साथ जुड़े रहिएगा तब फिक्स है। और इस संदेह से हमको ये भी संदेह मिल रहा है कि जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक आगे का संधि समझ में नहीं आने वाला है। उसी प्रकार तो हमने आपके भावनाओं को समझकर एक बेसिक का निर्माण किया, जिससे तो 2 नंबर फिक्स होगा ही, इसके साथ साथ आपका बेसिक भी मजबूत होगा। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, वर्ण उच्चारण। तो इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो को लंबा ना करते हुए इसको हम एक चार्ट बनाते हैं। और इस चार्ट वो खाने वाला चार्ट नहीं, इसमें हम चार्ट बनाएंगे जिसमें नाम रहेगा और यहाँ पे वर्ण स्थान रहेगा। उसी प्रकार उसका क्या नाम है ये रहेगा। आप तो आपका मन चाट पे और फुचका पे गया होगा, हम जानते हैं, क्योंकि आप उसी में माहिर हैं। तो आइए देरी ना करते हुए चलते हैं अपने मार्ग पे। आइए तो हम फटाफट लिखते हैं। आइए समझिए, और फिर समझ में नहीं आता है तो आपको विस्तार से और बताने के कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। अब देखिए, वर्ण का परिभाषा होता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जाए। आप बताइए, अ का कभी खंड होगा? नहीं होगा। ई का खंड होगा? नहीं होगा। उ का खंड नहीं होगा। तो ये सब हमारा वर्ण है और इसका कभी खंड नहीं हो सकता है। अब आपको पता है वर्णों के भेद, तो वर्ण आपको भेद ये सब पढ़ चुके हैं। तो अब हम सिर्फ ये आपको जो पूछने वाला है बोर्ड में उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं। पूरा बेसिक लेकर चलेंगे तो आपको क्या वैसे हासिल होने वाला नहीं है। तो आपको परीक्षा में ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो बनाया और इसमें 2 नंबर फिक्स है बिना रिक्स का। तो आप आ जाइए, दिल लगा दीजिए, जोड़ लगा दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो कह रहा है वर्ण, यानी वर्ण यहाँ पे ये वर्ण का नाम है, ये उच्चारण है। यानी कौन सा वर्ण का उच्चारण करेंगे तो किस से, ये पाठ है और इस पाठ से कहाँ से उच्चारण निकलेगा। अब ये नाम दे दिया। अब देखिए वर्ण कह रहा है अ आ ह, बोलिए अ। देखिए डायरेक्ट यहां से अ निकल रहा है, यानी कंठ के पास से हमारा अ निकल रहा है। बोलिए आ। देखिए आ, इसमें ये ना ओष्ठ का हमारा स्पर्श हो रहा है, ना दांत हो रहा है, ना कुछ भी हो रहा है, ना तालु हो रहा है हमारा। बोलिए आ। उसी प्रकार बोलिए क वर्ग में, क वर्ग कहने वाला क से लेके अंग तक, क वर्ग है, च से लेके य तक, च वर्ग है, ट से लेके अण तक, क्या है ट वर्ग है। त वर्ग त से लेके न तक, प वर्ग प से लेके म तक, ये सब आपका वर्ग है। अब देखिए तो कह रहा है अ आ ह, क वर्ग तथा विसर्ग, मतलब अ आ ह, क वर्ग तथा विसर्ग, इस सब का उच्चारण स्थान कंठ है। उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ है और इसका नाम हो जाएगा कंठेय। इसका नाम होता है कंठेय। यहाँ से जो उच्चारण होता है उसे कहते हैं कंठ, क्योंकि ये है मणि कंठ। तो आपको पता है ही ना रहेगा तो हो जाएगा फंट। आप किसी से नहीं बोल पाइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। चला तो जुड़ जाइए। इसी प्रकार आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए ख का उच्चारण स्थान है, तो बताइएगा कंठ। ग का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन देगा 4 उसमें कंठ कह देगा, तालु कर देगा, मुर्दा दंत कह देगा। तो आपको पता है तो कंठ पे मार दीजिए, बात खत्म। देख रहे हो कितना आसान है। तो जिसका उच्चारण
कंठ से हो उसे कंठ वर्ण कहते हैं, यानी कंठ कहते हैं या कंठ्य कहते हैं। कौन दिक्कत? तो उच्चारण स्थान कंठ, नाम हो गया कंठ्य। ऐसे ही देखिए करा ई, छोटी तथा बड़ी ई, और च वर्ग, च वर्ग बताया ना, च से लेके यहाँ तक च वर्ग, य और तलावे स, इसका होता है तालु से, इसका उच्चारण तलाबे, बोलिए तलाबे। देखिए तलाबे, तलाबे, हमारा जो ये है जीभ है, ये देखिए ऊपर जा रहा है, स्पर्श कर रहा है, तब नीचे तलाब्य, हमारा जीभ जो है स्पर्श कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा तलाब्य हो गया। और ये बात रखिएगा कि तलाब्य में कभी भी, तालु में कभी भी हमारा छोटा ई आएगा और बड़ा ई आएगा, और च वर्ग और य और तलाबे स आएगा, और कुछ नहीं आने वाला। इसलिए आपको हम चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया, ताकि आपको पूरा विस्तार, अगर ना समझ में आए कि किसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, तो डायरेक्ट याद कर लो। कंठ में क्या आता है? तो अ आ ह, क वर्ग विसर्ग, और ही कुछ नहीं आएगा। उसी प्रकार तालु में आएगा ई, छोटी बड़ी ही ई, और य तलाबे स, फिर आएगा च वर्ग, और कुछ आने वाला नहीं है। तो ये उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, और इसका नाम हो जाएगा तलाब्य। उसी प्रकार री और बड़ी री, ट वर्ग र, यह र और स, ये कौन सा स है? तो देखिए य र ल व तलाबे स, मूर्धनी स, तब आता है डोंटी सो। तो हई सो को याद रखिएगा। एक रह के बोलचाल के भाषा में लोग जो है बिगाड़ दिया है, कहता है पेट फारवा सो। तब पेट फारवा सो को आप मत कहिएगा पेट फारवा सो, ना तो जब पेट फारवा सो नहीं लिखता है पेपरवा में, याद रखिए। तो थोड़ा पढ़ने पे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, जो दूसर के उगड़ अच्छे से पढ़िए। तो देखिए तो इस सब का उच्चारण मूर्धक से होता है, जो तालु का ऊपरी भाग होता है, तालु के ऊपरे वाले भाग को हम लोग कहते हैं मूर्धा। और मूर्धन्य इसका नाम होता है मूर्धन्य। कोई कह दिया मूर्धन्य किसे कहते हैं बताइए ना थोड़ा, तो कहिएगा कि छोटा री तथा बड़ा री और ट वर्ग और र तथा स, अब कहिएगा पेट फारवा स ना, इसका नाम है, और उस स का, उस नाम का उच्चारण कीजिए। ये पेट फारवा स नहीं पूछता है पेपर में, समझा कीजिए। इसी प्रकार कभी भी इसमें यही आएगा। अब देखिए ली त वर्ग ल और स, ये होता है दंत, यानी आप कहिए स ल। देखिए आपका जीभ जो है स्पर्श कर रहा है दांत में, त थ द ध न। जीभ को आप क्या कीजिए, दांत से बाहर अंदर कर लीजिए, तब बोलिएगा। नहीं बुलाएगा, एक बार बोल के ट्राई कर लीजिएगा, नहीं बुलाएगा। और आप कभी भी दंत में आपका आएगा ली आएगा, त वर्ग आएगा और ल आएगा, और क्या आएगा? तो हमारा स आएगा, और ये है हमारा दंत, इसका नाम हो जाता है दंत्य। तो कोई पूछ दिया आपसे दंत्य वर्ण किसे कहते हैं, तो घबराइएगा मत चेला। हमारे साथ जब जुड़ गए हैं तो डरने वाली बात हम नहीं करते हैं, एकदम जानना है तो जड़ से जानिए, ना तो जानबे मत कीजिए। 2 नंबर फिक्स लिख लीजिए, एकदम ना आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा कि नहीं पूछा था सर, आप झूठ क्यों बोले थे। 2 नंबर फिक्स है, हर एक बार पूछा है, इस बार भी पूछेगा। आइए फिर कह रहा है कि ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग ओष्ठ कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान ओठ केगा। आप सब लिख दिए हैं और समझा नहीं रहे हैं। आप ऐसी, आपको तो याद है, हमको कैसे समझ में आएगा? आप कहिएगा ना चला, तो वैसे घबराइए मत, खिसियाइए मत, आइए शांति से समझा जाए, शांति से समझिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। देखिए बोलिए ऊ, देखिए ऊ, ओठ को बाहर करके या ऊपर करके बोलिए तो
ऊ, देखिए ऊ बोल रहे हैं तो हमारा ओठ स्पर्श हो रहा है, इसलिए ओठ के सहारे ऊ बोला जा रहा है। चाहे प, फ, ब, भ, म, देखिए हमारा जो भी स्पर्श यानी प वर्ग या छोटा ऊ बड़ा ऊ को बोल रहे हैं तो हमारा ये ओठ का इस्तेमाल, लिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब जाकर हमारा बोला जा रहा है। तो आप जानते हैं कि हमारा ओष्ठ में कभी भी आएगा ऊ और बड़ा ऊ और प वर्ग आएगा और कुछ नहीं। तो आपसे पूछ दे कि बताइए प का या प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो है मत मारिएगा, ये नाम है और ये हमारा उच्चारण स्थान है। तो हर एक पॉइंट समझिए। आपको पेपर में पूछेगा सरकार कि अरे ओष्ठ किसे कहते हैं, तो कहिएगा सरकार आपको तो पता है कि हमारा ओष्ठ आपका जब नामे है तो ओठ से उच्चारण होता है। अब कहिए कि कैसे चला, तो आइए बताते हैं। कहिएगा, बोलिए तो देख रहे हैं ऊ बोल रहा है तो हमारा ओठ का इस्तेमाल होगा। उसी प्रकार बड़ऊ, प, फ, ब, तो सब समझ में आ रहा है चला आएगा। अब आइए कह रहा है कि अंग य न और म तथा अनुस्वार चंद्रबिंदु, चंदा मामा जो कहते हैं ऊपर वाला चंद्रबिंदु, ये सब नासिक में आता है। किस में आता है? नासिक। अंग रहे या ये रहे या न रहे या म रहे या अनुस्वार रहे या चंद्रबिंदु रहे और आपसे बोले, क्या बोले कि इसका उच्चारण स्थान बताइए, तो आप घबराइएगा मत, डायरेक्टली बोलिएगा नासिक होता है। तो वो कहेगा अरे सही बताया तुमने, 1 नंबर ले लो, क्योंकि रिक्स नहीं है तो फिक्स हो भी करेगा। और इसका अनुनासिक बोल दिया कोई भी, किसे कहते हैं? अब कहिएगा कि अंग न म य सब क्या है? अनानासिक है। और इसका स्थान क्या है? तन्नासी। अब हो जाएगा फांसी। तो घबराइए मत, जब ज्ञान वर्षा चैनल से जुड़े हैं तो आपको फिक्स तो है नहीं है, आगे उसी प्रकार ए आए, बोलिए ए आए। देखिए हमारा कंठ का भी इस्तेमाल हो रहा है और तालु का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमारा दोनों का योगदान। ए बिना इसके सारे नहीं बोल सकते, यानी है दोनों मिलेगा तो ए का उच्चारण होगा और ए का उच्चारण होगा। तो आपको कोई पूछे कि आप बताइए कि ए का उच्चारण स्थान है, तो कहिएगा कंठ प्लस तालु, अच्छा कंठ कमा तालु दिया रहेगा दोनों, तो दोनों करवा देगा। आप कंठ तालव्य देगा, कोई पूछ दे कि कंठ तालव्य किसे कहते हैं? नाम से, तो कहिएगा ए और ए को कंठ तालव्य कहते हैं। ओ औ, तो कहिएगा ओ बोलिए ओ। देखिए एक कंठ से निकल रहा और दूसरा ओठ का इस्तेमाल हो रहा है। ओ देखिए ओ औ, समझ आ रहा है आपको आसानी से? तो कंठ प्लस ओठ इसलिए फर्स्ट है। अब वह है तो वह कंठ का इस्तेमाल हुआ और ओठ का इस्तेमाल हुआ ना, दंत का वाह। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है दंत और ओठ का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए दंतोष हो गया। तो इतना आपको कंप्लीटली 7 के सारे 2 नंबर बेसिक आपका मजबूत हो रहा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को ठोकिए, लाइक कीजिए, ठोकिए यानी लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए और मनोबल बढ़ाते रहिए, कमेंट में बताते रहिए कि कैसा लगा वीडियो। और मिलते हैं और अगले वीडियो के साथ। अगर आप नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को रोकिए और जाकर पहले नोट कीजिए, क्योंकि बिना नोट किए हुए आपको समझ में आने वाला नहीं। आप देख लीजिएगा फिर याद रहेगा और वो भूल जाइएगा। तो आप सही से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका परीक्षा और नजदीक आ रहा है। तो आप गब्बर वाला डायलॉग तो आपको पता ही है, अरे परीक्षा आ गया अब तुम्हारा क्या होगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।